बहुत स्वागत है केसवानी जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ जेपी धनोपिया जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है धनोपिया जी। जौहरी साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। 2 दिनी दौरा था उत्तराखंड में सीएम शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से कांग्रेस निशाने पर रही, यहाँ तक कि पूर्व सीएम जो हरीश रावत है उनकी सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार उन्होंने बताया, इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तमाम निशाने पर है। लेकिन एक और बात उन्होंने जो कही है कि बिपिन रावत के नाम पर जो वोट मांगे जा रहे हैं, जो कांग्रेस पर तंज भी कसा है कि पहले गुंडा बताती थी, अब उनके नाम पर वोट मांग रही है। कितना प्रचार में फायदा दिखेगा उत्तराखंड में सीएम शिवराज का इस 2 दिनी दौरे का? बिपिन रावत साहब की जो आकस्मिक मृत्यु हुई, और बात ये खैर वोटों की तो है ही नहीं बात, लेकिन उनका एक प्रभाव था, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है पूरे उत्तराखंड में, स्पेशली जो गढ़वाल है उसमें। ठीक है, उत्तराखंड का जो एक कुमाऊं है, एक गढ़वाल है, तो गढ़वाल परिषद में तो उनका काफी जिसे उनके प्रति काफी श्रद्धा है। और जो उनके जो भी 3-4 जिले हैं वहां पर तो लोग उनको काफी मानते थे, क्योंकि उनके काम भी वैसे थे और लोगों से मिलते जुलते रहते थे। बड़ी बात यह है कि रावत साहब अपना मकान वहीं बना रहे थे, अपने पुश्तैनी जो गांव है वहीं पे अपना घर बना रहे थे आखिरी रहने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। शायद कांग्रेस को समझ में आ गई कि रावत साहब जो है एक अच्छे माध्यम हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। और एज ए पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को भी अधिकार है अपने देश के जो नेता हैं, देश के जो ऐसे आइकन्स हैं, उनका इस्तेमाल अपने चुनाव में करे। लेकिन अभी एक वीडियो जो वायरल हो रहा है इस समय वहां पर, जो कि हरीश रावत जी खुद कर रहे हैं, वो कहीं शिवराज जी का कोई एक बयान है, उसको पता नहीं एग्जैक्ट बयान है कि नहीं है, कि उससे कांग्रेस फायदा लेने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि शिवराज जी के मुंह से ये निकल गया था कहीं पर कि यूपी में तो क्लियर है, लेकिन जीत रही है बीजेपी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, हल्का सा डाउट है या संशय है। लेकिन ये नहीं कहा था कि नहीं जीतेगी, उन्होंने कहा यहाँ फाइटिंग टफ है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसको हरीश रावत जी लगातार इस वीडियो को इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे। और अब एक और बात थी कि राहुल गांधी के बारे में उन्होंने जो कहा कि राहुल गांधी की रैलियां जो है वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, यानी कि लोगों का मनोरंजन करते हैं। ठीक है। और उनका कहना है कि एक बड़ी बात और बोली उन्होंने कि राहुल जो है कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी का फायदा करते हैं, और जो अंतर कलह है कांग्रेस की उसके बारे में उन्होंने क्लियर बिल्कुल बार बार कहा। और एक और बात उनकी बड़ी अच्छी लगी, जब वो हरिद्वार में प्रचार कर रहे थे, हरिद्वार में एक इलाके में उन्हें एक दूल्हा मिल गया, जो दूल्हे शादी से पहले की कुछ रस्में होती हैं उसमें एक दूल्हा मिल गया, तो दूल्हे को ही उन्होंने अपील की, और दूल्हे के साथ बड़ा भावनात्मक, क्योंकि शिवराज की खासियत ये है कि कैसे पब्लिक में बिल्कुल नीचे स्तर के आदमी से किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो वो शिवराज के पास है टेक्निक, वो जो 15-17 सालों का उनकी जो पॉलिटिक्स है वो हम देखते हैं मध्य प्रदेश में भी, तो ये उनका काफी। लेकिन एक जहां बीजेपी जो सही चीज नहीं कर पा रही है वो है, जिसको अभी किसी भी नेता के मुंह से नहीं सुना, वो है कि जो हरीश रावत जी के समय पे जो डेमोग्राफी चेंज हुई, जनसंख्या का जो गड़बड़, जो रेशियो गड़बड़ हुआ है, और इस तरह की जो परिस्थितियां बनी, उसको भाजपा अभी तक उस तरह से नहीं बुना पा रही है। देखिए, अब बद्रीनाथ जैसा धाम जिसके बारे में कोई संशय ही नहीं है, उस पर कोई एक आदमी क्लेम कर देता है कि ये फलाने आदमी ने बद्रीनाथ को बसाया था इसलिए हमें चाहिए। चमोली में एक पुलिस इंस्पेक्टर पेट्रोलिंग कर रहा है, एक आदमी, एक वर्ग विशेष का आदमी सड़क पर बैठा था, उसने कहा क्यों बैठे हो, तो उस इंस्पेक्टर की पिटाई कर देता है पूरा परिवार। ये मुद्दे तमाम है यहाँ पर। मैं एक कमेंट ले लेता हूँ, धनोपिया साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धनोपिया जी, देखिए 2 दिनी दौरा था सीएम शिवराज का, लेकिन निशाने पर कांग्रेस यहाँ पर भी रही है, पूर्व सरकार भी रही है हरीश रावत जी की, लेकिन अभी तमाम पहलू यहाँ पर जौहरी साहब ने रखे सभी के सामने। लेकिन कई अहम बातें कल भी सीएम शिवराज ने यहाँ पर निशाना साधते हुए कही थी, और आज भी कहा है कि जो रामधुन नहीं गाते थे मध्य प्रदेश में वो रामधुन गाने लगे हैं, राहुल गांधी जी जनेऊ पहनने लगे हैं। इसके अलावा बिपिन रावत जी उनका भी जिक्र किया कि उनके पोस्टर लगाकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं उत्तराखंड में। मुझे अगर स्काइप पर नहीं जोड़ेंगे दीपेश जी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। मुझे देखना चाहिए कौन है क्या है, तब मैं आगे बात कर पाता हूँ, वरना नहीं कर पाता। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, फिर बोल रहा हूँ, इफ आई विल नॉट बी कनेक्ट ऑन द स्काइप, सॉरी, आई कैन नॉट स्पीक। चलिए, बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल केशवानी साहब सुन पा रहे हैं मुझे? केशवानी साहब सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। जी, मेरा सवाल सुना होगा आपने। मैं ये कह रहा हूँ कि सीएम शिवराज का 2 दिनी दौरा,
और लगातार कांग्रेस निशाने पर रही है। तमाम पहलू जौहरी साहब ने अभी रखे हैं चर्चा की जब शुरुआत की थी। बड़ा सवाल ये, कांग्रेस निशाने पर रही, न सिर्फ हम उत्तराखंड की बात कर लें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी, इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी निशाने पर रहे। कितना फायदा दिखाई दे रहा है यहाँ पर खासतौर पर सीएम के प्रचार का उत्तराखंड में? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता समझती है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने वाली बनी। जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, जो राहुल गांधी जी के लिए उन्होंने कहा कि कॉमेडी शो है, कपिल शर्मा के बाद अगर कोई कॉमेडी शो में सबसे ज्यादा हिट है देश में तो वो राहुल गांधी जी ने। और कहीं ना कहीं वो कपिल शर्मा जी को भी टक्कर देते हुए दिखते हैं कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ डालो। तो कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां पे भी काम कर रही हैं पूरे देश भर में, अंकुश जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है, वो लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित ही विकास हमारी पार्टी हमेशा से ही करती है। अनेकों अनेक जन कल्याण की केंद्र की योजना है, प्रदेश की योजना है, उसको लेकर हम जनता के बीच में। पर यहाँ पे एक बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कही कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने आके यहाँ पे झूठ बोला था कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब, फिर वो 4,000 की बात करते थे कि युवाओं को हम 4,000 पे भत्ता देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, वही अभी इन्होंने वहां पे घोषणा कर दी कि 5 लाख परिवारों को 4,000 देंगे। तो कहीं ना कहीं यह पहले कांग्रेस उत्तराखंड की जनता भी यह जानना चाहती है कि कांग्रेस के जो राज्य हैं, कहीं पे एक जगह तो एग्जाम्पल सेट करके बताते वो कि हमारी सरकार यहाँ थी, हमने ये काम किया, कहीं कोई नहीं किया। सब जगह आप देख रहे हैं, सब जगह देश में यही हाल है कांग्रेस के। सिर्फ झूठ बोलकर करने का इनका जो काम है। अभी कुछ दिन पूर्व ही अंकुश जी, जो अजीज कुरैशी जी जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, उन्होंने भी राहुल गांधी जी के लिए टिप्पणी की थी कि एक बच्चे के हाथ में यह नेतृत्व दिया है और जब तक अपरिपक्व हाथ में यह नेतृत्व रहेगा, कांग्रेस का भला 70 सालों में नहीं हो सकता है। तो निश्चित जब कांग्रेस के नेता इन चीजों को मानते हैं और देश की जनता भी समझ रही है कि जिनका न आईक्यू है न विजन है, सिर्फ झूठ बोलकर राजनीति करने वाले लोग हैं, और जनता जिसको अच्छा नहीं मानती है। बिल्कुल। और जी जी जौहरी साहब, देखिए तमाम मुद्दों का जिक्र यहाँ पर केशवानी साहब ने किया है और जाहिर सी बात है, मैं एक कमेंट और लेता हूं केशवानी साहब। जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सीएम शिवराज का, जिसका जिक्र जौहरी साहब ने किया था, उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? क्योंकि आमतौर पर देखिए उत्तराखंड की बात करें तो वो वीडियो एक तरह से मुद्दा बना रही है उत्तराखंड में जो कांग्रेस है कि देखिए शिवराज जी को भरोसा नहीं है कि यहाँ पर पार्टी फिर से बहुमत में आ पाएगी, सत्ता में आ पाएगी। केशवानी साहब जी जी ये कांग्रेस देखिए अंकुश जी इसी तरह के आरोप लगाकर जनता के बीच में जाती है। ये सिर्फ झूठ परोसने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में आप 28 उपचुनाव में कितनी बातें जनता के बीच में बरगलाने का काम, पैनिक क्रिएट करने का काम कांग्रेस कर रही थी, पर जनता ने उनको नकार दिया। फिर 4 उपचुनाव जब मध्य प्रदेश में हुए, वहां भी ये सब आरोप लगा के गए थे। जनता इसको अच्छा मानती नहीं है। जनता यह चाहती है कि आप हमें विजन बताइए कि आप करेंगे क्या, कहीं आपने किया हो तो वो बताइए। हम तो जन कल्याण के अनेक कार्य ऐसे हैं जो हमारी सरकारें कर रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ले लीजिए, आवास का ले लीजिए, अनेक जो कोविड के कारण में राशन बांटने का काम हो, हर गरीब के लिए, हर देशवासी के लिए सरकार हमारी काम करती है। हम कोई भेदभाव करके राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हमारा जो ध्येय है, आज पंडित दीनदयाल जी की भी पुण्यतिथि है, निश्चित रूप से हम पंडित जी के सपने को साकार करते हुए अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक हम उनके लिए काम करते हैं। यही पंडित जी के श्री चरणों में सच्ची श्रद्धा समझ है। बिल्कुल जौहरी साहब, लेकिन जिस तरह से आपने इस बात का जिक्र किया था कि इस तरह की वीडियो जब वायरल होते हैं, खासतौर पर जब प्रचार के मैदान में माहौल गर्म होता है, और सीएम शिवराज का जिस वीडियो का आपने जिक्र किया, ये कितना प्रभाव डालता है? हालांकि जानबूझकर ऐसा कोई नहीं करता, और इसको लेकिन मुद्दा बनाना विपक्ष के नाते और विपक्ष की अपेक्षाएं कि मतदाता इस पर भरोसा करे। जी, असल में क्या है कि शिवराज जी इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, उनके मुंह से ऐसी बात निकल जाए ये हम आप तो कभी विश्वास नहीं कर सकेंगे। क्योंकि देखिए वो कोई आजकल के नेता नहीं है कि 2-4 साल की या 10 साल की पॉलिटिक्स है। इतना लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, संगठन में भी उन्होंने काफी काम किया है और मुख्यमंत्री के तौर पे इतना लंबा समय निकाल लिया।
लेकिन अब चूंकि क्या है कि कांग्रेस को एक वो मुद्दा मिल गया, हालांकि उससे बहुत ज्यादा फायदा इसलिए नहीं होना है कि उन्होंने ये कहा कि यहाँ कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर अगर कोई बोल रही है तो इसका मतलब उस लोकतांत्रिक मूल्यों में उसका विश्वास है। इस कांटे की टक्कर बोलने का मतलब ये होता है कि हम काफी और मेहनत करेंगे कार्यकर्ताओं को। हो सकता है उन्होंने न देने चाहो कि आप ये मत सोचो कि क्लीन स्वीप है, आप दिन रात निकलो, वोट लोगों को वोटर्स को घर से निकालो, ये भी एक उसका मतलब हो सकता है। लेकिन अब विपक्ष जो है, विपक्ष को पूरा अधिकार है कि किस तरह से वो सामने वाले के। लेकिन एक बात और थी कि अध्यात्म और सीएम शिवराज का बहुत गहरा नाता है। हम आप जितने भी लोग इनको देख रहे हैं जब से ये मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इससे पहले का अगर आप में से किसी ने इनको देखा हो, आप में से किसी ने इनका एकात्म मानववाद का भाषण सुना हो जो 1-1.5 घंटे का रहता था, तो अध्यात्म से बहुत ज्यादा क्लोज रहे हैं। वो तो मुख्यमंत्री के बाद फिर आदमी अध्यात्म नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतनी समस्याएं रहती हैं। और जहां तक उत्तराखंड की बात है तो देवभूमि है, अध्यात्म से सराबोर है पूरी की पूरी भूमि। और ऐसी जगह पर अगर शिवराज जी जैसा आदमी जाता है जिसको कि अध्यात्म से इतना ज्यादा जिसका जुड़ाव रहा हो, और उतने दिन ये भी पक्की बात है कि जो यहाँ के काम होंगे उसके कोई फोन भी अटेंड नहीं करते होंगे, और पूरा ध्यान उनका उत्तराखंड में जो देवभूमि के जितने भी स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उनके प्रति उनकी श्रद्धा। और दूसरी बात है चुनाव प्रचार। तो ये की बात है कि इस व्यक्ति का जुड़ाव जो है उस इलाके से वैसा ही है। और दूसरी बात ये है कि आज जैसे दीनदयाल जी का अभी इन्होंने केशवानी जी ने कहा कि उनकी पुण्यतिथि है, तो आज आप देखिए दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद का भाषण और शिवराज सिंह चौहान का दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। इतना ज्यादा इनकी पकड़ है उस विषय पर। और ऐसा लगता है कि देवभूमि में कहीं ना कहीं इनका जो प्रचार है उसका असर तो पड़ेगा, क्योंकि इतने लंबे समय का मुख्यमंत्री और ग्राउंड का आदमी, और वो एक एक अपने अनुभव बता रहा है, तो उससे जनता को ज्यादा विश्वास होता है बजाय एक किसी ऐसे आदमी को भेज दें हम जिसको कोई अनुभव ही ना हो कभी मुख्यमंत्री रहने का, कभी ग्राउंड पे काम करने का। तो उस पर कैसे विश्वास करेगी पब्लिक उस पर जरूर विश्वास करती है जिसने काम किया हो। केसवानी साहब, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सीएम शिवराज ने इस बात का भी जिक्र किया था, कांग्रेस पर ठीक है निशाना साधा, लेकिन कल भी इस बात का जिक्र किया था उन्होंने, डबल इंजन की सरकार की जरूरत है उत्तराखंड को, क्योंकि जिस तरह से धामी जी और मोदी जी की जोड़ी यहाँ पर काम कर रही है, ऐसे में विकास के नए आयाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि अगर वाकई में विकास के आयाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो क्या वजह थी कि जो उत्तराखंड को 3-3 सीएम मिले? देखिए अंकुश जी, उसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही विकास के आधारित राजनीति करती है। ठीक है, हमारा जय भी ये है, जैसा अभी राजेश जी ने भी बताया। निश्चित रूप से जो माननीय शिवराज जी गए हैं वहां पे, शिवराज जी देश के बड़े लीडर हैं, और निश्चित रूप से जब जनता से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, आप देखेंगे कि डेली जब वो यहाँ पे मध्य प्रदेश में चुनावी सभाओं में रहते हैं, तो जब जनता उनके प्रति अपना प्यार, अपना लाड़, अपना स्नेह जब उमड़ती है, तो उनके मतलब हाथ ऐसे हो जाते हैं कि कितने लोगों के हाथ, उनसे सबसे मिलना, सबके हालचाल पूछना। 8 करोड़ जनता के दिलों में मध्य प्रदेश में वो राज करते हैं। और निश्चित रूप से यही कारण है कि आज उत्तराखंड में भी आप देखिए कि वहां पे कैसे उनको लाड़, उनको प्यार, उनको स्नेह दे रही है, क्योंकि जनता समझती है कि एक मुख्यमंत्री जो 17 साल से काम कर रहा है, जन कल्याण की अनेक योजनाएं लेके आया है, जिसने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना मध्य प्रदेश में लेके आए, और उसके बाद उसको पूरे देश ने फॉलो किया, विदेशों तक में उस योजना की चर्चा है। तो मुझे लगता है कि जन सेवा जब जनता के बीच में, जैसा राजेश जी ने भी पंडित दीनदयाल शर्मा जी को याद, दीनदयाल उपाध्याय जी को याद किया, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो एकात्म मानववाद है, जो अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति की मदद करनी है, ये सब चीजें जब आप जनता से कनेक्ट रहते हो तब आपके दिमाग में आती हैं कि जो वो उस आखिरी छोर में जो व्यक्ति बैठा है उसको जो जरूरतें हैं। अगर आज कांग्रेस कितने सालों से 50-60 सालों से देश में राज कर रही है, क्या कभी उसने यह नहीं सोचा कि सबको पक्के आवाज देने चाहिए? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने क्यों सोचा? ये इसलिए कि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, ये कारण है। क्यों नहीं कांग्रेस ने सोचा कि जो हमारी बहनें चूल्हा चौके में जो धुएं से कितने लोगों की सेहत को नुकसान होता है उस चीज से, क्यों नहीं उन्होंने सोचा कि सबको सिलेंडर देना चाहिए? उज्ज्वला के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिलेंडर दिए। तो ये जो योजनाएं हैं, ये जनता के बीच से, जब जनता के बीच में आप कनेक्ट रहते हो तो उनसे निकल के आती हैं, जिससे पूरा देश
है, जनता का फायदा होता है। और साथ ही साथ हमारा जो ध्येय है, हम राजनीति में हैं, पर हमारा जो मुख्य ध्येय है कि कैसे देश की जनता की सेवा हो, कैसे देश की जनता की जाना चाहिए। आपने इसको भी देखा होगा अंकुश जी, जब कोविड का था तो कहीं आपको कांग्रेस के लोग सेवा करते हुए नहीं दिखे होंगे। यह भारतीय जनता पार्टी है, माननीय मोदी जी का आह्वान था, माननीय शिवराज जी का आह्वान था, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी का आह्वान था। और आप देखेंगे इस दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, दर्द की घड़ी में हमारे मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, अनेक मंत्री जनता के बाद उनका ढांढस बंधाते हुए नजर आए। उस समय जब जनता के साथ खड़े रहे, जब उनके परिवार वालों ने भी उनका हालचाल नहीं पूछे होंगे। तो मुझे लगता है कि सेवा आदमी जिससे अगर ठान ले तो निश्चित रूप से वो सेवा करता है। और निश्चित रूप से जब दुख में, जब दर्द में, जब तकलीफ में आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं अंकुश जी, जनता निश्चित रूप से उसको आशीर्वाद देती है। तकलीफ का जिक्र यहाँ पर किया है। और एक बड़ा सवाल ये भी केसवानी साहब कि विकास कार्यों को लेकर क्या वोट नहीं मिलेंगे, एक बड़ा सवाल ये भी। और केंद्र की सरकार की योजनाओं की आपने इस वक्त जानकारी दी कि कहीं ना कहीं वो भी प्रभावी यहाँ पर साबित होंगी। लेकिन कोरोना काल जो पिछले 2-2.5 साल का बीता है, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि अन्य प्रदेशों की मैं बात कर लूं, छोटे व्यवसायी जो थे, जो फुटकर व्यापारी थे, वो भी कहीं न कहीं इससे प्रभावित हुए हैं। तो क्या विकास का मुद्दा यहाँ पर नहीं होना चाहिए? देखिए, विकास तो मैंने आपको पहले ही कहा अंकुश जी, हम विकास के मुद्दे पे बात करते हैं। पर जब दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, अगर उसमें जब उनका बेटा, उनका सेवक जब खड़ा होता है आगे, तो निश्चित रूप से जनता उसको अच्छा मानती है, ढांढस उनका बनता है। और यही कारण है कि जनता के बीच में जब हम कोरोना काल 1 में रहे, 2 में रहे और 3 में, तो देखिए आप जब आपका कोरोना काल जब आया है अंकुश जी, आप देखेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि, जो शिवराज जी की दूरदृष्टि है कि आज कोरोना निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में काबू में आ गया है। और जो वैक्सीनेशन के लिए देश के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी का, माननीय शिवराज की वैक्सीनेशन के एक मुहिम के लेके हम लोग चले आगे। और हम लोगों ने जो बुराई करते थे वैक्सीन की, जो वैक्सीन के लिए इंतजार करने की बातें करते थे, जो वैक्सीन में कभी बोलते थे कि इसमें सुअर की चर्बी है, कभी गाय का अर्क है, अनेक प्रलाप किए। आज वही वैक्सीन, एक रिसर्च बताती है कि वही वैक्सीन कारगर साबित हुई है। तो जनता के हितों के लिए, जनता की सेवा करने के लिए अगर आप आगे आओगे, अगर आप उनके साथ खड़े रहोगे, उनकी तकलीफ में जो आपने बात की उसमें खड़े रहोगे, तो जनता आशीर्वाद जरूर देती है अंकुश जी। चलिए, बिल्कुल। और आखिरी कमेंट लूंगा यहाँ पर जौहरी साहब आपका। देखिए, केसवानी जी से वही मेरा सवाल था, विकास के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरने की आवश्यकता है यहाँ पर। और लेकिन उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया, कोरोना काल जो बीता है 2 से 2.5 साल का, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि अन्य प्रदेशों में भी वो परेशानियां देखने को मिली। क्या केंद्र की, मोदी सरकार की योजनाओं के दम पर, या फिर प्रदेश सरकार की मैं बात करूं उत्तराखंड की, उसके दम पर विकास के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में बीजेपी इस वक्त है? और दूसरा कि कांग्रेस अपने आप को उत्तराखंड में कहां पा रही है? एक तो कोरोना काल के दौरान आपने देखा होगा, उसी दौरान मुख्यमंत्री चेंज हुए वहां पर, जबकि बहुत टफ कंडीशंस थी, उससे मुख्यमंत्री परिवर्तन किया। और हमें लगता है कि वो बहुत सही निर्णय रहा जो हाईकमान का इनका, और उन्होंने मुख्यमंत्री बदला। और मुख्यमंत्री ये पुष्कर सिंह धामी चूंकि यंग हैं, अभी 45 इयर्स के, 45 साल के ही हैं, और लगातार दौड़ भाग करके, चूंकि वहां पर बहुत टफ टेरेन है, वहां पर इतना आसान नहीं है वहां की जिंदगी उत्तराखंड की। एकदम से आज आप 200 अगर हरिद्वार या ऋषिकेश में हैं तो वहां पे 100 मीटर है समुद्री सतह से ऊपर, और अचानक आप उत्तरकाशी चले गए 1200 मीटर है, और ऊपर चले गए तो 2200 मीटर और 4000 मीटर, ऐसी स्थितियां होती हैं। तो वहां पर काम करने का अलग ही तरीका होता है। और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने जो काम किया है, जो मेहनत की है, वो बहुत जबरदस्त की है। और आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के लोगों को एक बात पता चले, केशवानी साहब को भी नहीं मालूम होगी ये बात, कि पुष्कर सिंह धामी का मध्य प्रदेश से कितना जबरदस्त कनेक्शन है। वो सागर, जो अपना सागर में सागर शहर है, वहां पर लगभग 4 साल यहाँ पे रहे हैं। उनके पिताजी फौज में थे, तो यहाँ पर रहे हैं। और स्कूलिंग उनकी जो है, मेन स्कूलिंग है, वो सागर से हुई है। आज भी मध्य प्रदेश की जब बात आती है, तो चाहे वो मोहनखेड़ा के जैन मुनि हो और चाहे सागर शहर की गलियों की बात हो, उनका जो मध्य प्रदेश से जुड़ाव है बहुत जबरदस्त है।
और ये मध्य प्रदेश वालों को भी गर्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ से एक ट्रेनिंग लेके जो गया आदमी, हमारे यहाँ से पढ़ के गया, ट्रेनिंग ही होती है। देखिए स्कूल की पढ़ाई जो होती है वही बेसिक ट्रेनिंग होती है, 8वीं से 12वीं तक जो आदमी पढ़ के गया, और वो एक इतने ऐसे राज्य को चला रहा है जो कि आसान नहीं है, विषम परिस्थितियां हैं, चाहे मौसम की हो, चाहे रास्तों की हो, चाहे किसी भी तरह की विषम परिस्थितियों में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा ये जो पुष्कर सिंह का जो काम करने का तरीका है, इसका फायदा जरूर मिलेगा भाजपा को वहां पर, क्योंकि जो उनके जो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उन सब लोगों को, हमने आपको एक बहुत बड़ी बात बताई जो अपन खुल के उस बात को बोल नहीं सकते, लेकिन जो जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ हुआ है, जिस तरह से जो वहाँ पे स्थितियां बिगड़ी हैं, जिस तरह से ऐसे काम हो गए हैं उस दौरान, वो लोग नहीं भूले हैं। आपको बताएं उत्तराखंड के लोग बहुत सीधे लोग होते हैं और सीधे सच्चे होते हैं, लेकिन बात के बहुत पक्के होते हैं, और उनको ये है कि उनको समझ में आ गया कि क्या गलतियां हुई थी उस पिछली सरकार में। आप देखिए लोगों को पॉलिटिकल बातों से उतना मतलब नहीं रहता जितना उनको ये लग रहा है कि भविष्य गड़बड़ हो जाएगा इस प्रदेश का। देवभूमि कह सकते हैं हम, देवभूमि कहते हैं, वहां पे कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, इसके लिए वहां के लोग काफी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को वोट देंगे इस बार। चले बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा आखिर कितना फायदा मिलता है प्रचार का सीएम शिवराज का, जहां तक उत्तराखंड की बात करें, और कांग्रेस का जो प्रचार मैदान में जो जिम्मा संभाले हुए हैं दिग्गज नेता, वो कितना फायदा दिला पाते हैं उत्तराखंड में। नतीजे जब सभी के सामने होंगे तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। तो निश्चित तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 दिनी दौरे पर उत्तराखंड में मौजूद थे, और दोनों ही दिनों की बात कर लूं, प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार मैदान में वे कूदे, जनसंपर्क वहां पर किया, प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील